लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले वादों का दौर शुरू हो गया है। अरे वही वादे जो चुनाव के दौरान जनता से किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद 5 सालों तक वादे धरे के धरे रह जाते हैं। अब इस बार क्या क्या वादा किया गया है, ये जानना भी जरूरी है। आखिरकार वोट का सवाल है, जनता का सवाल है। इन वादों और दावों में वे कितने पूरे करेंगे और कितने अधूरे छोड़ देंगे, ये तो चुनाव में उनकी हार जीत के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कुछ दावे ऐसे हैं जो लगभग सभी दलों ने किए हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहा है और इसे रविवार को जारी किया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को इस बार न्याय पत्र का नाम दिया है। दोनों दलों ने अलग अलग मुद्दों पर फोकस किया है, मगर कुछ मुद्दों पर दोनों दलों का खास फोकस है। दोनों में किसान, महिला, युवा और गरीबों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बात करें भाजपा की गारंटी की, तो इसमें कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं उसका जिक्र हम किए चलते हैं। भाजपा की गारंटी है कि अगले 5 सालों तक मुफ्त राशन, पानी, गैस कनेक्शन, पीएम सूर्य घर योजना से 0 बिजली बिल की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत ट्रांसजेंडर्स और 70 साल से ऊपर की आयु के हर बुजुर्ग को इस योजना का लाभ मिलेगा। मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्र पर 80% छूट के साथ दवाई मिलती रहेगी। गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के मकान बनाए जाएंगे। पेपर लीक पर बड़ा कानून बना है, उसे लागू किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी। युवाओं के लिए लाखों रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का संकल्प है। महिला आरक्षण से संबंधित कानून लागू किया जाएगा। भारत की क्लासिकल भाषाओं के अध्ययन की व्यवस्था उच्च शिक्षण संस्थाओं में की जाएगी। 2025 को जनजातीय गौरव वर्ग के रूप में घोषित किया जाएगा। ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय को जीवन के हर क्षेत्र में सम्मान देंगे। इन सब के अलावा किसानों, मछुआरों और श्रमिक वर्ग के लोगों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की बात कही गई है। भाजपा से पहले कांग्रेस ने न्याय पत्र नाम से चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था। दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र को कंपेयर करें तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं न कहीं भाजपा के संकल्पों का विरोध नजर आएगा। जैसे जो जीएसटी योजना भाजपा के सरकार में लाई गई थी, उसका दायरा सीमित करने की बात कही गई है। अग्निवीर योजना को बंद करने का वादा किया गया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को बंद करके उस पर जांच बैठाने की गारंटी दी गई है। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए का विरोध है। कांग्रेस ने किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को कानूनी दर्जा, कर्जा माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। भाजपा ने जहां ओबीसी, एससी, एसटी को केवल सम्मान देने की बात कही है, वहीं कांग्रेस ने जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण में 50% की सीमा को हटाने का वादा किया है। पेपर लीक और महिला आरक्षण कानून में भी बेहतर बदलाव के वादे किए गए हैं। अब क्योंकि 10 साल से भाजपा की सरकार है, तो इस नाते भाजपा के अब तक के गारंटियों पर भी एक नजर डालना जरूरी है। भाजपा के अब तक के चुनावी वादों का विश्लेषण किया जाए तो पाएंगे कि कई ऐसे कानून की बात कही गई है जिस पर विवाद हुआ। जैसे समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी कानून लाने का वादा साल 2014 के चुनावी मैनिफेस्टो में किया गया था। बीजेपी का मानना है कि जब तक भारत में समान नागरिक संहिता को लागू नहीं किया जाता, तब तक लैंगिक समानता कायम नहीं हो सकती। अब इसे अस्तित्व में लाने का प्रयास चल रहा है, लेकिन देश भर के विभिन्न समुदायों ने समान नागरिक संहिता का विरोध किया है। एक देश एक कानून पर भी विरोध है। इसके अलावा पिछली बार तक के चुनाव के दौरान महंगाई कम करने पर भी बात कही गई थी, लेकिन इस बार मोदी जी ने महंगाई कम करने की गारंटी नहीं दी है, न ही बेरोजगारी को लेकर कोई वादा किया है। इस वजह से विपक्षी दलों ने भाजपा के घोषणा पत्र की कड़ी आलोचना भी की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि भाजपा के मैनिफेस्टो और नरेंद्र मोदी के भाषण से 2 शब्द गायब हैं, महंगाई और बेरोजगारी। लोगों के जीवन से जुड़े सबसे अहम मुद्दों पर भाजपा चर्चा तक नहीं करना चाहती। पिछले बार के घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा था कि सरकार में आने पर वह किसानों को लागत मूल्य से 50% अधिक दिलाने का प्रयास करेगी। साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि किसानों के लिए जो एमएसपी से संबंधित कानून लाया गया, उस पर पहले कई महीनों तक विरोध चला। अब एक बार फिर से ये विरोध सतह पर दिखाई दे रहा है। किसान भाजपा द्वारा लाए गए कानून पर राजी नहीं है।
इसके अलावा भाजपा गरीब ग्रामीण परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने की बात करती रही है, लेकिन भाजपा के कार्यकाल में 400 रुपए में बिकने वाले सिलेंडर का दाम बढ़कर 1400 रुपए हो गया है। इस हिसाब से देखें तो गरीब तो क्या, मध्यम वर्गीय परिवार भी गैस सिलेंडर के इस्तेमाल से पीछे छूटते जा रहे हैं। सिलेंडर उनके घरों तक पहुंच गया है, लेकिन इतना महंगा सिलेंडर लेगा कौन, ये सोचकर कई परिवार वापस से लकड़ी के चूल्हे पर निर्भर होने लगे हैं। पिछले बार के चुनाव में भाजपा ने कहा था कि भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा ताकि कालाधन इस सिस्टम में पैदा ही ना हो सके। हाँ, ईडी, सीबीआई, आईटी को भ्रष्टाचार खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई, नेताओं के पीछे लगाया गया, लेकिन जब इन कथित भ्रष्ट नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया तब इन पर चल रही जांच ठंडे बस्ते में चली गई। आगे कोई जांच नहीं हुई। भाजपा ज्वाइन करने के बाद ये शायद दूध से धुल गए। ये दावा इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि विपक्षी दल के जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप में जांच चल रही थी, भाजपा ज्वाइन करने के बाद लगभग सभी लोगों को जांच से मुक्ति मिल गई। अब इस बार जो भाजपा ने गारंटी दी है उस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।